नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। पौधारोपण ही धरती का श्रृंगार है, प्रशंसनीय है अभियान और वन विभाग की कर्मठता। करहिया मंडी से चिल्ता टोला मार्ग में हुआ पौधारोपण। ग्रीन रिवा अभियान के अंतर्गत करहिया से बोदाबाग रोड में सड़क के दोनों किनारों पर पौधारोपण करते हुए पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सही सोच और आत्मविश्वास से सब कुछ संभव है, क्योंकि जहां चाह होती है वहीं राह निकल आती है। पौधारोपण समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि विधायक जी का ग्रीन रिवा अभियान में नेतृत्व प्राप्त हो रहा है और वन विभाग भी पूरे समर्पण से कार्य कर रहा है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अच्छे पौधारोपण के लिए पुरस्कृत भी किया जाना है। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जी की अंकुर योजना की भी जानकारी प्रदान की। इसके पूर्व वन मंडल अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने रेवा नगरीय क्षेत्र के किए जा रहे पौधारोपण अभियान की जानकारी दी और बताया कि आमजन को भी पौधे वितरित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए ग्रीन रिवा प्रभारी डॉक्टर मुकेश येंगल ने बताया कि पौधारोपण के साथ ही बेटी बचाओ एवं महिला सशक्तिकरण के लिए भी जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस अवसर पर वन मंडल रीवा के एसडीओ ऋषि मिश्रा, रेंज ऑफिसर संतोष कुमार, संत चंदू खुशलानी, पूर्व पार्षद वेंकटेश पांडे, सतीश सिंह, राजगोपाल मिश्रा, शेखर सचदेवा, अरुण कुमार मिश्रा सहित वन विभाग के कर्मचारी और क्षेत्र के रहवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वृक्षारोपण का कार्यक्रम इस वर्ष लगभग उसी तरीके से हो रहा है जैसे 2009 में हुआ। 2009 में हम लोगों ने रीवा शहर में 3 लाख पेड़ लगाए थे, रोड साइड में भी और ब्लॉक प्लांटेशन भी किया था और उसमें से 1 लाख कुछ पेड़ बचे थे। अब इस बार का प्लांटेशन ये है कि अब जहाँ बचा हुआ है वहाँ पर कर दिया जाए। यदि रोड साइड में लगाया और 5-5 मीटर में लगाया और 2 पेड़ खराब हो गए और बीच में 15 मीटर का गैप हो गया तो 2 पेड़ और लगा दिए जाए। मैं जिला प्रशासन के अपने कलेक्टर साहब को, डीएफओ साहब को, मुकेश येंगल जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप लोगों ने ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया है। पहाड़िया के समीप खदान में मिली लाश मचा हड़कंप। पुलिस इस मामले की कर रही है जांच। मामला रायपुर करचलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बुढ़वा पहाड़िया के पास का है, जहां खदान में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। घटना की जांच पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों समेत सीन ऑफ क्राइम मोबाइल टीम द्वारा की जा रही है। जांच के दौरान सीन फिगर एक्सपर्ट आरपी शुक्ला द्वारा निरीक्षण कर मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों को जब्त करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि इस घटनाक्रम को विगत 2-3 दिन पहले रामनई पहाड़िया की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। लाश मिलने के बाद पुलिस जांच कर रही है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि दोनों घटनाएं एक ही दिन की हैं। उसी घटना को भी इस घटना के साथ जोड़ा जा रहा है। दोनों घटनाओं में एक ही आरोपियों के मर्डर करने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। हत्या बताई जा रही है, क्या मामला? यहाँ पे 2 लाश नहीं मिली, यहाँ पे 1 लाश मिली है और 1 लाश यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर रामनई में मिली थी 2 दिन पहले। दोनों का अंतर संबंध समझ में आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह घटना संभवतः उस घटना के पहले की हुई थी, लेकिन डेड बॉडी वहाँ की पहले रिकवर हुई, क्योंकि यहाँ की डेड बॉडी के ऊपर जब डिस्पोज किया अपराधियों ने तो उसके ऊपर पत्थर वगैरह रख दिया है। हमें पर्याप्त एविडेंस मिले हैं जिससे स्पष्ट हो रहा है कि हत्या का ही अपराध है। अब दूसरे को यहाँ से मार के वहाँ ले जाकर फेंका गया है, कैसे फेंका गया ये जांच का विषय है, लेकिन ये दोनों घटनाएं हुई हैं और एक ही कंटिन्यूएशन में हुई हैं। ये चीज़ें सामने आई हैं और उम्मीद करेंगे कि हम बहुत जल्दी आरोपियों को पकड़ लेंगे। सर, बताया जा रहा है कि 5 लोग थे, 3 लोग और अभी गायब हैं। अब अभी तो जैसे इसकी लाश नहीं मिली थी, इसके बारे में भी चल रहा था इसका मोबाइल बंद है घटनास्थल पे, तो ये भी संदेही में था। और जो लोगों के मोबाइल बंद हैं या जिन लोगों से इनका संपर्क है, उन सारे बिंदुओं पे जांच की जा रही है और उनमें जांच करके हम सही आरोपी तक पहुंचने में सफल होंगे। गुमशुदा बच्चे की तलाश करने फरियाद लेकर माता पिता पहुंचे एसपी कार्यालय। रीवा शहर के चिरोहला मंदिर के पीछे कहारन बस्ती में रहने वाला 16 वर्षीय किशोर विगत 17 जून से लापता है, जो मूक बधिर बताया जा रहा है। बच्चे के गुमशुदगी की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक उस गुमशुदा बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है।
बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत करने के बाद 3 माह का समय बीत चुका है। बावजूद इसके लापता किशोर का कोई सुराग नहीं लग पाया है। इधर बच्चे की तलाश में दर दर भटक रहे माता पिता बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंचे और रीवा एसपी राकेश कुमार से बच्चे की तलाश किए जाने की फरियाद लगाई है। से घूमा है ना कोई सूचना कराई सिविल लाइन थाना में, तो बोल रहे हैं ढूंढ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बच्चा मेरा मिला नहीं। और हमारा नाम है स्नेहलता निगम, पति का नाम है दिनेश निगम। मैं कहारा मोहल्ला टोला से बोल रही हूँ। मोबाइल नंबर 9131823067। यदि आपको किसी को पता चले तो जल्द से जल्द इस नंबर में कॉल करिएगा। धन्यवाद। एसपी कार्यालय ले हैं। हमारा बच्चा जो है 2.5 महीने से गुमा हुआ है। इसका नाम है आयुष निगम और ये साईं बाबा मंदिर आया था अपनी माँ के साथ घूमने, दर्शन करने। फिर दर्शन करते हुए खाने के लिए चौपाटी ढूंढा, चौपाटी बंद होती है उनकी, और उसलिए गुस्सा आ गया, वो वहाँ से चला गया। उसके बाद पता नहीं चला। फिर 17 तारीख के 18 तारीखों में सिविल लाइन थाने में कंप्लेंट किया, इसी कंप्लेंट डाल गए। अब वो 2.5 महीने हो गए तो नहीं पता चला, तो मैं एसपी कार्यालय आया हूँ। थाना प्रभारी ने क्या आश्वासन दिया? थाना प्रभारी बोले कि देख रहे हैं, कर रहे हैं, सब जगह वायरल कर रहे हैं, भेज रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा बच्चा। इसलिए हम 2.5 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक बच्चा हमारा नहीं मिला। इसलिए जल्द से जल्द हमारे बच्चे को कहीं भी ढूंढ के लेने चाहिए। जन्मदिन की पार्टी में लड़कियों से छेड़छाड़ के बाद युवक की हुई जमकर धुनाई। घटना गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ के है, जहां जन्मदिन की पार्टी में हो रहे नाच गाने के बीच कुछ युवकों ने युवती का हाथ पकड़ लिया। इस बात का विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते बात इतनी हद तक पहुंच गई कि युवकों की परिजनों द्वारा जमकर पिटाई की गई। इधर मारपीट में घायल हुए युवकों ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं युवती ने भी थाने पहुंचकर छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरा निवासी एक परिवार गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ बासा अपने रिश्तेदारी में आया हुआ था, जहां जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। इसी बीच जुम्मे कोल निवासी पुष्पराज नगर थाना सिटी कोतवाली जिला सतना वहां पहुंचा और गलत नियत से युवती का हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। इसके बाद माहौल गर्मा गया और मारपीट की स्थिति निर्मित हो गई। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हालांकि पुलिस ने पीड़िता युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद भी पीड़िता युवती अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की है। खाना लेने गए, निमंत्रण था, खाना लेकर लौट कर चले आते थे, पकड़ लिया अपनी तरफ। हमारी बुआ खड़ी थी वहीं पर, फिर मेरी बुआ ढोंट दी उसको, फिर अपने पापा घुराए, मम्मी घुराए, आए हमारे मम्मी पापा तो उसको भगा दिए। जब भगा दिए तो किसको भगा दिए? क्या हो गया? को भगा दिए, वो लड़का का। हाँ, जब भगा दिए हमारे मम्मी पापा आए तो खड़े थे, फिर 100 नंबर को फ़ोन लगाए। जब 100 नंबर आई है तो डीजे बंद कराई है, जब बंद करा दी है तो बोले कि कल सुबह आना तुम लोग। हम लोग सुबह गए हैं, जब सुबह गए हैं तो रिपोर्ट लिखाए हैं। जब रिपोर्ट लिखा कर आए हैं फिर उन लोग मारने लगे हम लोगों को। कौन लोग? वो लीला मारी है, लीला के भाई मारे हैं, सब मारे हैं हम लोग। किस कारण से? किस कारण से? लड़का कारण से। ये हमारी बेटी गई खाना लेने, मेरे लिए मैंने भेजा कि जाओ हमारे लिए खाना ले आना। वहाँ एक ऐसा लड़का था तो बदमाश, वो छेड़ने लगा, इसको पकड़ने लगा, खींचने लगा। इसके बाद इसकी बुआ थी, इसकी बुआ वहाँ पकड़ी, उसको बोली घोंसिस कैसे काहे ऊपर हाथ पकड़ रहे थे। इसके बाद ये भागी हमारे पास सीधे आई। मैं घर में अपने पड़ा था थोड़ी देर के लाने, वहीं इसी खाना मंगवाए, वहीं सो पड़ रहे थे कि जा हमें ले आने खाना यहीं ले आओ। फिर उसके बाद जब ये बताई हमारे पास तो मैं वहाँ दौड़त गया, क्या पूछा वो कहाँ गया, वो लड़का भाग गया। बाद जब वो भाग गया तो मैं उसको ढूंढने लगा कि आखिर गया कहाँ। फिर इसके बाद मैं उसको वहाँ बगल में पाया, साइड में। जब साइड में पाया तो मैंने उसको 2-4 हाथ लगाया
इसके बाद मैं कहा कि ऐसा कर कि कल यहाँ से भाग जाइए कि नहीं, तो कसम खा के कल से मैं यहाँ से चला जाऊँगा अपने गाँव। फिर इसके बाद इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, ये लोगों ने फिर रात के हमारे ऊपर शिकायत दर्ज करा दी। कैसे लोगों ने हमारे को मारा पीटा है, और वहाँ साहब से मिलजुल के हमारे पास फिर इसके बाद 100 नंबर आई। इसके बाद वहाँ साहब आए, साहब के लगे जगह हम बताएं तो साहब बोले कि तुम सुबह आना। सुबह गए वहाँ, सुबह जब गए तो कम से कम आधा एक घंटा इसको बेटी खुद ही कहने लगे कि तू गलत थी इसलिए तुमको हाथ पकड़ रहा था। फिर वहाँ हम लोग बैठे रहे 1-2-3 घंटे, रिपोर्ट नहीं हो रही थी, पूछ रहे थे, वो तो बता रहे थे। फिर इसके बाद 2-3 घंटे लगाए रिपोर्ट बनाते बनाते बनाते। इसके बाद हम लोग घर गए। जब घर गए तो हम तो गए तो आराम रात सो गए हम साहब में जानी। किस ग्राम से? जमीनी विवाद में भाई भाई के बीच हुई मारपीट। जमीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों भाइयों के बीच विगत लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसमें एक पक्ष द्वारा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार देखने को मिला। साथ ही कोई ठोस कार्यवाही भी नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई। और मामला गुड़ थाना क्षेत्र का है, जहां से रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे शमशेर कुशवाहा ने बताया कि पैतृक संपत्ति का पिता ने बंटवारा कर दिया है। इसके बाद भी भाई वंश गोपाल और राजकुमार द्वारा उसे हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई है। शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित का आरोप है कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। हमारे बड़े भाई बम्बई में रहते हैं 40 साल से। वो पिताजी से हिस्सा मांग रहे थे, पिताजी ने 1/3 करा दिया। वो बोलते हैं तुम मत लो, हमको पूरा दो, आधे आधे। पिताजी को मारते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं 10 साल तक के बच्चों को रंभा से मारे हैं, 8-8 टाँचे लगे हैं उनके सर पे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1.5 महीने हो गया। आज 20 तारीख को फिर आके मारे सब लोगों को। किस ग्राम से हैं आप? ग्राम पौड़ी से सर। पटवारियों की 2 सप्ताह से चल रही हड़ताल के बाद भी शासन द्वारा उन्हें किया जा रहा है नजरअंदाज। तहसीलदार संघ भोपाल का भी पटवारियों को मिला समर्थन। विगत पिछले 2 सप्ताह से मध्य प्रदेश पटवारी संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ है। बावजूद इसके सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, न ही इनकी मांगे मानी जा रही हैं, जिसके बाद राजस्व विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष तहसीलदार संघ भोपाल जितेंद्र तिवारी द्वारा धरना प्रदर्शन का समर्थन किया गया और कहा कि अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी तो तहसीलदार भी आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की हड़ताल के 2 सप्ताह बीतने के बाद भी पटवारियों की मांग पर कोई विचार नहीं किया गया, जिसके बाद अब प्रदेश के तहसीलदारों का भी पटवारियों को समर्थन मिला है। आपको बता दें कि अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर विगत 2 सप्ताह से पूरे प्रदेश में पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, लेकिन इनकी मांगे अभी तक नहीं मानी गई और न ही किसी तरह का आश्वासन मिला है। इस बात से नाराज पटवारी अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। पटवारी संघ ने इसे सरकार की हठधर्मिता बताते हुए कहा कि सरकार पटवारियों का निरंतर शोषण करती रही है। दिन रात काम करने के बाद भी मजदूरों की भांति उन्हें वेतन दिया जाना यह कहां तक उचित है। इधर पटवारियों की हड़ताल को तहसीलदारों ने भी समर्थन दे दिया है। वहीं अगर देखा जाए तो पटवारियों एवं तहसीलदार से संबंधित सारे कामकाज ठप पड़े हुए हैं। इसके लिए प्रशासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है और ना ही कोई व्यवस्था बनाई जा रही है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में आम जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम ये पटवारी संघ हमारा रीवा का यहाँ बैठा हुआ है पंडाल लगा कर, और पूरे प्रदेश के समस्त पटवारी 10 अगस्त से हड़ताल पर हैं, कलमबंद हड़ताल पर चल रहे हैं। और इनकी कलमबंद हड़ताल जो है 3 मांगों को लेकर के चल रही है। पहली मांग तो यह है कि वेतन विसंगति, इनका पे ग्रेड बहुत कम है और पे ग्रेड ये 2800 की मांग कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जिले में पदस्थापना हो। एक तीसरी छोटी सी मांग है, वो बहुत उसके लिए तो ये है कि शासन को तो बिना सोचे समझे ही कर देना चाहिए था।
तो ये तीनों मांगों को लेकर के आज इनको हड़ताल करना पड़ रहा है और अब ये लगभग 20 दिन होने को जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के तहसील कार्यालयों के कार्य पूरी तरह ठप हैं। हमारे जितने पटवारी साथी हैं आपको बता दें कि ज़िले की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक प्रणाली है, उसका सबसे एक्टिव हैंड जो ग्रास रूट लेवल पर है वो पटवारी होता है। हम ऊपर बैठे बैठे किसी भी योजना का पूर्णतः क्रियान्वयन नहीं कर सकते हैं जब तक कि इस कैडर की हमको मदद न मिले। हम लोग तहसील कार्यालय चलाते हैं, हमारा एक तहसील का परिवार है और एक तहसील रूपी परिवार के मुखिया होने के नाते हमें बड़ा दर्द होता है कि हमारे पटवारी साथी आज इतने कम वेतनमान में काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम इन्हें 12 बजे रात भी अगर बुलाते हैं आपदा की स्थिति में तो 12 बजे रात भी आते हैं। अगर हम सुबह 6 बजे बुलाते हैं तो सुबह 6 बजे आते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा है इस एपिडेमिक टाइम पे, टीकाकरण पे और जो ये कोरोना का मैटर आया उस पर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किस तरह से कंधा से कंधा मिलाकर के दिन रात लोगों की सेवा की है और टीकाकरण कराने में, पहुंचाने में, जागरूक करने में, रोकने में सारी चीज़ों पे बढ़ चढ़ करके काम किया है। इतना काम करने के बावजूद भी वेतनमान इतना कम है कि इनको परिवार पालना और बच्चों को पढ़ा पाना मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ये नहीं करा सकते। कौन कौन संघ आपको समर्थन दे रहे हैं? नहीं, पटवारी संघ को मैं राजस्व अधिकारी संघ, कनिष्ठ प्रशासनिक सेवक जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार का संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मैं तहसीलदार और नायब तहसीलदार संघ की तरफ से पूर्णतः समर्थन देता हूँ। उनकी मांगों का पूर्णतः समर्थन करता हूँ और न सिर्फ समर्थन करता हूँ, मैं तो चेतावनी भी देता हूँ मध्य प्रदेश शासन को कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया, साथ में हमारे कैडर की भी जो वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधी मांग है और पूरी कैडर की राजस्व विभाग की मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में हम लोग भी इसी तरह से। बताइए आप। हम सब की एक ही मांग है। सबसे पहले हमारा वेतन विसंगति जो है वो हटा दिया जाए। लगभग 20 साल के ऊपर से हम लोग एक ही वेतनमान में सारे कामों का क्रियान्वयन कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? मुख्यमंत्री साहब से केवल एक ही निवेदन है कि हमारी जो भी वेतन विसंगतियाँ हैं उन्हें दूर करें, हमारी तकलीफ़ों को समझें। अगर हमारी तकलीफ आप नहीं समझ सकते तो कौन समझेगा? आज सीएम साहब के द्वारा सीएम किसान योजना लागू की गई। हम लोगों ने 2-3 दिन के अंदर लग करके जितना ज़्यादा हो सका किसानों की फीडिंग की। फील्ड में रह कर हम लोगों ने फीडिंग की। सीएम किसान योजना का हर एक किसान को लाभ मिला हमारी ही वजह से। हम लोगों ने किसी भी योजना में, कोई भी कार्यवाही में, किसी भी उसमें क्रियान्वयन में कमी नहीं रखी। फिर हमारी बात सुने सीएम साहब। मतलब आप सरकार से चाहते हैं कि हमारी मांग हो? बिल्कुल बिल्कुल, हम हर शब्द में यही चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हम 2800 मांग रहे हैं, हमें 2800 वेतन मांग दिया। ग्राम चौड़ियार विकास खंड रीवा, तहसील गुड़, जिला रीवा में पहले दिन दिनांक 26 अगस्त 2021 दिन गुरुवार को अनिश्चितकालीन धरना एवं अनशन चालू कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में दिया जा रहा है। धरना क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं तथा चौड़ियार मोड़ से भलुआ रायपुर करचलियान तक रोड खराब होने की वजह से अनेकों समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। इसी तरह से ग्राम पंचायत चौड़ियार खजुआ खुर्द में लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग द्वारा जल नल योजना का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्राम चौड़ियार खजुआ खुर्द समेत अन्य गांवों में पंचायत द्वारा बनाई गई पीसीसी सड़क को ठेकेदार द्वारा तोड़कर खराब कर दिया गया है, जिसमें गाँव का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। इतना ही नहीं, काम भी अधूरा छोड़ दिया गया है। ग्राम पंचायत चौड़ियार में लोक निर्माण विभाग एवं पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा रोड नहीं बनाई गई। विगत 10 वर्ष से यह रोड खराब है। क्षेत्र के आम जनता को आने जाने में कठिनाई होती है। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी एवं बैजनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान दद्दी पटेल, सतानंद तिवारी, अनिल कुमार मिश्रा, राम हर्ष विश्वकर्मा, कांत कुमार विश्वकर्मा, नवल किशोर मिश्रा, हरदिराज कुमार गौतम, रविंद्र मिश्रा, रजनीश मिश्रा, नरेंद्र मिश्र, देवराज अवस्थी, अभिषेक द्विवेदी, बाबूलाल कोरी, राजेश मिश्रा, राम टहल द्विवेदी, भगवान दीन द्विवेदी, शिव प्रसाद कोरी, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, नागेंद्र साकेत, कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी आदि लोग उपस्थित रहे। जो है तो ये
जनपद पंचायत रीवा के अंतर्गत ग्राम पंचायत चौरियार है। यहाँ जो रोड है तो लगभग 10-12-15 वर्ष से ख़राब पड़ी है। पीडब्ल्यूडी जो लगातार भ्रष्टाचार किया गया है उसके विभाग द्वारा, आज उसे चूँकि रोड टेंडर भी है, आज नहीं बनाई जा रही है। चौरियार मोड़ से लेके आज भलुआ तक रोड बहुत ख़राब है, उधर भी ख़राब है। इस विषय पर धरना दे रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये भी है, ग्राम पंचायत चौरियार के अंतर्गत खजुआ खुर्द भी आता है। वहाँ पंचायत द्वारा पीसीसी सड़क बनाई गई, पीएचई विभाग जल नल योजना के तहत पाइप बिछाई गई और उसे पूरी रोड खंदी गई, पूरी रोड ख़राब हो गई है। अब जब यहाँ की जनता ये पीएचई विभाग से भी चर्चा की तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हम नहीं बनाएंगे। तब यहाँ की जनता ये निर्णय ली कि ये रोड चौरियार मोड़ से लेकर भलुआ तक और ग्राम पंचायत के जो रोड पीसीसी रोड है जो पीएचई विभाग ने ख़राब किया है, वो रोड के मुद्दों को लेकर रोड बनाई जाए। इस मुद्दे को लेकर ये धरना आज दिया जा रहा है अनिश्चितकालीन। ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक ये यहाँ की जनता की मांग को अगर समस्या को सॉल्व नहीं किया जाता सरकार द्वारा तो निरंतर आंदोलन चलेगा। अभी तो 2-3-4 दिन ऐसे चलेगा, फिर उग्र आंदोलन होगा और उस उग्र आंदोलन का शासन और प्रशासन की सारी जवाबदारी होगी। धरना का कौन सा दिन है आज? आज पहला दिन है। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए हैं और उनको ये लग रहा है कि गांव के लोग जो है तो ऐसे बैठ रहेंगे। ऐसा प्रशासनिक अधिकारी से मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये धरना चौरियार की जनता है, आसपास के गांव की जनता लोग हैं। ये जनता अगर भी अधिकार मांगना जानती है तो लड़ना भी जानती है, छीन के लेती है। अगर कोई झुकती नहीं, बिकती नहीं, डुबती नहीं, आर पार की लड़ाई लड़ती है। आने वाला समय अब धरना चलता रहेगा, ये धरना बंद नहीं होगा जब तक यहाँ की समस्या का साल नहीं होगा। विंध्य हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर रीवा निसंतान दंपतियों हेतु आपके शहर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा उपलब्ध। निःशुल्क परीक्षण एवं परामर्श शिविर दिनांक 29 अगस्त 2021 रविवार। समय है प्रातः 12 बजे से शाम 5 बजे तक। शिविर में उपलब्ध सुविधाएं: निसंतान दंपतियों की विशेषज्ञ द्वारा निःशुल्क परीक्षण एवं परामर्श, उपयुक्त निसंतान दंपतियों का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकरण। शिविर में पंजीकृत दंपतियों को चिकित्सालय द्वारा जांच एवं दवाइयों पर विशेष छूट। स्थान: विंध्य हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर रीवा। पता: पुराना बस स्टैंड, जयस्तंभ चौक के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9999345193 अतः 9999345193 और 9589899826 अतः 9958989986 पर संपर्क करें। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।